हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पर्यायवाची शब्द। एक ही वीडियो में सबसे कठिन पर्यायवाची शब्द है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इसमें मैं ऐड किया हूँ। और पिछले दो वीडियो में मैंने विलोम शब्द और तद्भव तत्सम शब्द को एक ही वीडियो में बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा मैंने जीएस का क्लास भी शुरू कर दिया है जिसमें मैंने वैदिक सभ्यता, शैव धर्म, वैष्णव धर्म को पढ़ा वहाँ और जैन धर्म को मैंने पढ़ा दिया है। तो जिन्होंने नहीं उसको मैंने वीडियो को डाल दिया, जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को जाके सर्च करके देख लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन। तो पहला है हमारा अमृत। इसमें मैं डिफ़िकल्ट शब्द को लिया हूँ, नॉर्मल शब्द नहीं है जो कि आप पढ़ते होंगे उसके अलावा, ताकि वो एग्जाम में पूछ दे तो उससे वो जो है आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज का मैं पहला क्वेश्चन है, अमृत क्या है। अमृत का जो है परिभाषित शब्द क्या होता है। तो जैसे कि सुधा होता है तो वो मैंने नहीं लिया है, तो अब ऐसा शब्द लिया है जो शायद आपने पढ़ा होगा लेकिन शायद आपके माइंड में नहीं होगा, वैसे शब्द को मैंने लिया है। तो अमृत का होता है अमीय, जीवन, अमित और जीवनोदक। अमीय दोनों अ से मिल रहा है, अमीय अमित एक ही हो जाएगा। और अमृत से क्या होता है, जीवन भी होता है। अमृत का संबंध भी जीवन से, क्योंकि अमृत पीने के बाद लोग जो है काफ़ी लॉन्ग लाइफ जीता भी है, तो जीवन का संबंध अमृत से। और जीवनोदक, क्योंकि ये जीवनोदक प्राणोदक भी होता है, तो वहीं अमृत का हो गया अमीया, जीवन, अमित, जीवनोदक। यानी अमृत इन सभी चीज़ से रिलेट कर रहा है। आग आप लोगों ने पढ़ा होगी, अग्नि, अनल, ये सब होता है। तो मैंने वो सब चीज़ को नहीं लिया है, जो कि मैंने वो शब्द लिया है ताकि वो सब जानने के बाद भी अगर ये सब पूछे तो आपको जो है उसमें मिस ना कर पाए, क्योंकि जो इजी शब्द अब पूछ नहीं रहा है। तो आग का होता है धनंजय, कृषाणु, धूमकेतु, रोहिताश्व। आग का धनंजय, कृषाणु, धूमकेतु और रोहिताश्व, ये सभी आग के पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने इसमें इजी क्वेश्चन को सम्मिलित नहीं किया है, वो तो आपको याद ही होगा। मैंने वो शब्द लिया है जो शायद आपने पढ़ा तो होगा लेकिन आपके माइंड में नहीं होगा, तो वैसे शब्द को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो इसका ये भी हो सकता था, वन हो सकता था, जंगल हो सकता था, मैंने वो सब नहीं लिया है। बिपिन, ये फेमस शब्द है बिपिन, ये भी आता है। कंतार, कानन, अटवी। बिपिन, कांतार, कानन, अटवी, ये सब क्या है, अरण्य यानी जंगल का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का फेमस शब्द हो गया अंबर, ये मोस्ट कॉमन शब्द भी है। तो आकाश का कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं, यानी द्व्यलक, अंबर, तारापथ और अभ्र। अभ्रक नहीं, अभ्र। तारापथ होगा क्योंकि सभी आकाश में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं। अंबर का मतलब आकाश होता ही है। एक और आकाश की बात करेंगे बाद में जिसका संबंध दूसरी चीज से होगा। तो अभ्र होता है, अभ्र यानी अ इसमें भी आ गया और अ इसमें भी आ गया, तीसरा रिलेट करके आकाश को याद कर सकते हो। द्व्यलक, दोलक, द्व्यलक है। धम यह जो आता है वो है द्व्यलक और तारापथ। आम्र का होता है अति सौरभ, सहकार। आप लोगों ने रसाल पढ़ा होगा, अमृत फल भी इसको बोलते हैं, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया था लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये तो मोस्ट कॉमन है, कोई बता देता है। सहकार और अति सौरभ भी आपको ध्यान में रखना है, अति सौरभ और सहकार। ये इसका फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो में कल लाऊंगा, उसमें ये दो वीडियो में आपका पूरा पर्यायवाची शब्द समाप्त हो जाएगा। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, ये इसका फेमस शब्द हुआ, खोज। तो अन्वेषण का मतलब फेमस शब्द हो गया खोज। इसका होता है गवेषण भी होता है, अनुसंधान भी होता है। तो ये दोनों चीज तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक नया चीज क्या आ गया, गवेषण, अन्वेषण, गवेषण। ईश्वर, इस
सीधे ये है, वर इसमें हटा दिया गया है और एक पाई को हटा दिया गया, तो एस और सचितानंद। सचितानंद भी विष्णु को बोला जाता है, तो वहीं ईश्वर का एस और सचितानंद, ये मोस्ट कॉमन शब्द है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। इंद्र की बात किया जाए तो इंद्र से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे बार बार पूछा जाता है पुरंदर, दुर्गपति, ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। गजपति बोल दिया जाए, पुरंदर बोल दिया जाए, दुर्गपति बोल दिया जाए, यानी दुर्गों को तोड़ने वाला। आपने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, वैदिक सभ्यता में आपने पढ़ा होगा कि दुर्गपति, पुरंदर इस टाइप का होता है, यानी दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर का अर्थ होता है। तो न्यू शब्द आप लोग जान लो, किसे सुरेश भी बोलते हैं। महेंद्र और महेंद्र समझकर आप शिव भगवान को नहीं टिक करोगे, क्योंकि महेंद्र का मतलब भी इंद्र ही होता है। देवेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, और मघवा भी हम देवराज इंद्र को जानते हैं, यानी इन्हें देवताओं का राजा भी है, तो ये देवेंद्र कहे जाते हैं। इनको देवराज भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। हाँ, एक मैंने बात किया था ऊपर अंबर, एक अंबर का मतलब आकाश भी होता है और एक अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, तो ये भी आप लोग देख लोगे। अंबर, चीर, अंशुक, अभिधान भी होता है, तो मैंने इसमें वैसे शब्द को चुना है जो कि एक फेमस हो और बाकी शब्द थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सुनने में, ठीक है, तो वैसे शब्द को मैंने लिया। तो यहाँ कपड़ा का क्या हो गया, अंबर हो गया, ये चीर और अंशुक। अंशु मतलब चंद्रमा होता है, इसमें क लगा हुआ है, तो यह हो गया कपड़ा। अंशु, सुधांशु, हिमांशु, ये सभी मतलब चंद्रमा का होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखो, इसमें क है। कमल, अरविंद, पंकज, ये फेमस शब्द है कमल का, पंकज, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो अरविंद हो गया, पंकज हो गया, राजीव, तामरस, अब्ज, ये सभी कमल का विलोम शब्द है। कुबेर, धनाधीश इनको बोलते हैं, इनको धनाधीश भी बोलते हैं। तो यक्षराज, यानी यक्ष का राजा यक्षराज। नरवाहन, इनकी नरवाहन है। किन्नरेश भी इनको बोलते हैं, नरवाहन भी बोलते हैं, यक्षराज भी बोलते हैं इनको, तो आप लोग देख लोगे इसको। गणेश, इसका फेमस शब्द है विनायक। हेरम्ब आप लोग नहीं जानते होंगे, लंबोदर सभी कोई जानते होंगे, गजानन भी जानते होंगे, लेकिन विनायक भी आप लोगों ने सुना ही होगा। एक दो न्यू शब्द हो गया, हेरम्ब और गणाधिप। गण से होता है गज, गण आप याद करके रिलेट करके याद कर सकते हो। हेरम्ब, गणाधिप। गंगा, गंगा का फेमस शब्द हुआ भागीरथी, ये इसका पर्यायवाची है भागीरथी। इन गंगा को त्रिपथगा भी बोलते हैं, ध्रुवनंदा भी बोलते हैं और विष्णुपदी भी बोलते हैं। ध्रुवनंदा, त्रिपथगा, विष्णुपदी और भागीरथी। घर, घर का भवन मोस्ट कॉमन शब्द है। गेह, गेह, गेह और निलय। आलय भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने निलय को लिया है क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो भवन का गेह, निलय। चंद्रमा का हिमांशु, सुधांशु, मयंक। मयंक काफी लोगों का नाम भी होता है, मयंक, तो मयंक, सुधांशु, हिमांशु। मृगांक, निशाकर, ये निशाकर है, और निशाचर अगर कहता तो दानव को कहते हैं, दानव को निशाचर कहते हैं, और यहाँ पर निशाकर है, यानी दानव रहता, तो दानव रहता दानव का, तो उसको निशाचर बोलते हैं। रजनीचर, निशाचर, भूत प्रेत, इस टाइप का जो होता है निशाचर, रजनीचर, तो इसको दानव को बोलते हैं। यहाँ पर है निशाकर, तो ये लोग आप लोग कौर च का अंतर है, देख लोगे अच्छे से। तालाब का पुष्कर होता है, सरोवर होता है, फेमस शब्द है इसका। और दो नए शब्द भी हो गए, पद्माकर और सर, तो भी आप लोग देख लोगे। दुर्गा, चंडिका फेमस शब्द है इनका, अंबिका भी है। दो नए शब्द आप लोग जान लोगे, धात्री और वागेश्वरी के नाम से भी दुर्गा माँ को हम लोग जानते हैं, धात्री और वागेश्वरी के नाम से भी। अब है नौका, नौका भी नाम होता है। तरिणी, तरी, ये दोनों एक ही शब्द है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो नौका का। और जल पतंग, यानी पतंग की आकृति का होता है और जल में रहता है, तो जल पतंग।
अब है पुत्र, नंदन आत्मज पुत तनय। नंदन भी बोलते हैं, नंदन, आत्मज, पुत, पुत्र, पुत एक ही बात है, तनय सूता, ये सब आत्मज, नंदन, ये सभी पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। वहीं पुत्री का हो गया जस्ट अपोजिट, इसमें आ की मात्रा आ गई, इसमें अ की, इसमें आ की है, तो आत्मजा हो गया। दुहिता, आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा, दुहिता, दोहित्री, दुहिता, दुहित, लाडली भी बोलते हैं इसको। और कुमारी, और कुमार इसका हो जाता है लड़का का, इसका कुमार हो जाता है, तो आप लोग याद रखोगे। कामदेव, मदन को बोलते हैं मनोज, इस नाम का लड़का भी आप लोग ने सुना ही होगा या आप लोग के दोस्त भी होंगे, तो मदन, मनोज, रतिपय, अनंग, अंतनु, कंदर्प, कंदर्प हो गया, अंतनु, अनंग, रतिपय, मनोज, मदन, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। कृष्ण, कृष्ण का फेमस शब्द है कन्हैया। मुरारी, क्योंकि ये मुरली को धारण करते हैं इसलिए इन्हें मुरलीधर भी बोला जाता है। मुरारी भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन कंसारी, कंस, कंसारी, कंस को मारने वाला कंसारी भी आप लोग इसको याद कर सकते हो ऐसे रिलेट करके, कंसारी। कठोर का होता है कर्कश, करा, ये सभी कठोर के पर्यायवाची शब्द है। तो निष्ठुर, कर्कश, क्रूर और परस, ये सभी कठोर के पर्यायवाची शब्द है। तमाशा, आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा कौतुका, कौतुका मतलब नाटक, तमाशा। तो अंतिम हमारा बच गया तमाशा, यानी कौतूहल, कौतुका, कौतुक, आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत में, कौतुका मतलब तमाशा, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे। ये पर्यायवाची शब्द का, या पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगा ताकि उसमें बच्चा कुचा जो भी है वो सभी कवर हो जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वहाँ पर जीके जीएस का जो मैंने सेशन शुरू किया है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को पर आप सर्च करके देख लोगे और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। इसी चैनल पर मैंने डाल रहा हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं।